ऊपर जाके वहाँ पे एक दरबार लगता है, प्रेत दरबार कहते हैं उसको। वहाँ की आरती होती है। जब वहाँ पे आरती होती है कुणाल, तो आस पास मंदिर के दूर दूर तक अगर किसी में भी प्रेत होता है तो वो लोगों के ऊपर से कूद फांद कर बंदर की तरह कूदता है। एक इंसान आप नहीं इमेजिन कर सकते कि वो बंदर की तरह कूद रहा है, ये मैंने नहीं देखा, ऐसा कहते हैं कि वो कूद के उस आरती में उसको पहुंचना पड़ता है। प्रेत महाराज होते हैं जो बुलाते हैं, तो उनको वहां पे बुलाया जाता है। उनके घर वाले नहीं जा सकते, मतलब वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, बट ये वाले जो होते हैं इनको समन किया जाता है। तो ये वहां पे एकदम पहुंच जाते हैं और फिर उनको वहां पे पूछा जाता है और प्रेत को निकाला जाता है। दिस इज द थिंग। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे मैं पहुंची और मुझे लगा कि हो गया दर्शन, अब बस बाहर जाना है, इतनी तेज मैंने एक श्रिल चीख सुनी एक लेडी की और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई, बिल्कुल फ्रीज हो गई। और मैंने उसके पैर देखे, नॉर्मल थे, पर हिम्मत नहीं हुई कि बहुत ऊपर तक देखूं। साड़ी पहनी थी, ऐसे थोड़ा सा देखा मैंने। उसने मुझे बुलाना शुरू किया, मेरे नाम से बुलाना शुरू किया, नाम से, इधर आजा, तू मुझे निकाल सकती है, आना, निकालना, आजा, सुनना, और नाम से, मनमीत इधर आना। उसको कैसे पता मेरा नाम क्या है? उसको कैसे पता कि ये काम मैं करती हूँ? आना। और वो एक ही जगह पे खड़ी है, उसको परमिशन नहीं है कि वो वहां से हिल सके। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली, मुझे लगा ये मेरे पास ही आ जाएगी, तो मैं बिल्कुल तेजी से वहां से निकल गई। पीछे से भी उसने बहुत आवाजें दी, मनमीत सुनना, सुनना, मैं तेरी दादी हूं, मैं तेरा, जस्ट ट्राइंग टू ल्योर यू, सुनना, कहाँ जा रही है? और इतनी ऊंची आवाज कि मैं नीचे चली गई, तब भी उसकी आवाज मुझे फॉलो कर रही थी। एक बार तो मुड़ के देख ले, एक बार तो आ जा, एक बार तो आने दे मुझे अपने साथ। सो दैट्स द काइंड ऑफ, दे नो, उनको पता है आप कौन है, आपका नाम पता है, आपको बुलाते हैं। और जब हम वापस गए जहां पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी, वहां गाड़ी ही नहीं थी। इट टुक अस 1 आवर और फाइनली हम उसी गली में वापस आए और हमें वहीं पे गाड़ी मिली। ये ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस है। हम उस हलवाई को भी अपने साथ लेके गए कि भैया हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी। उसने कहा हाँ जी करी थी। तो कहाँ गई? पता नहीं मैम कहाँ गई, आपने शायद दूसरी गली में करी होगी। गलियां घूम घूम के और वो बुलाती रही मुझे। फाइनली वी फाउंड आवर कार और हम उसमें से फिर बैठ के वापस आए। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छे साइंस दिखे उसके बाद मुझे कि हनुमान जी की ब्लेसिंग है। तो जो इंसान, आपको क्यों बुलाया था? हाँ तो ओके, उस समय जो बहुत लो एनर्जीज चल रही थी मेरे साथ, उसमें कुछ एंटिटीज जुड़ गई थी। वो बिल्कुल पास नहीं थी पर एक एरिया में घूम रही थी, अराउंड अराउंड। तो आपको पता है ना एंटिटीज कैसे जुड़ती हैं, जब आपका अपना लो फेज होता है एक, और एंटिटीज या आपके ऊपर कुछ कोई छोड़ता है, किया जाता है। मैं बहुत इस फील्ड में आगे हूं तो लोग काफ़ी हद तक जेलसी में वगैरह, लेकिन 99% इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब भगवान को लगता है कि ये जो मेरा भक्त है इसके ऊपर कोई कुछ कराने की कोशिश कर रहा है, कोशिश शुरू की गई और ये इंसान लो फील कर रहा है, उन्होंने मुझे खुद से बुलाया मंदिर में। और उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोशिश फिर भी हुई, लेकिन आज तक, अब मेरे को सिग्नल्स मिल जाते हैं, तब मुझे एकदम कोड करने नहीं आते थे। बट इट्स अ प्लेस, अगर आपको बुलाया जाए आप जरूर जाएं, और अगर ना बुलाया जाए तो बिल्कुल ना जाएं। ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। ये एक पोर्टल है, बहुत हाई एनर्जी पॉइंट है। ये सब चीजें कुणाल एक्चुअली ट्रू हैं, लेकिन आज की डेट में, और पहले की जो जनरेशन्स थी ना, वो इन चीजों में विश्वास करती थी। अब हम इतने लॉजिकल और रैशनल हो गए हैं कि हम एनर्जी को समझना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। एक और बात मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, अगर आप नहीं विश्वास करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर उनको चैलेंज करेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक इनविटेशन है कि आइए, मैं आप में विश्वास नहीं करती, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए। ऐसे बहुत पोजीशंस होते हैं जो लोग बहुत बोलते हैं अरे हम ये सब कुछ नहीं होता। आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप बोलिए कि मुझे नहीं पता, कि शायद होता होगा, मेरे साथ नहीं हुआ। स्टे विद द पॉसिबिलिटी। एब्सोल्युटली, मैं भी यही मानता हूँ कि मुझे नहीं पता, होता ही होगा, मुझे नहीं दिखा है अभी तक, मुझे नहीं पता। ग्रेवयार्ड्स, मंदिर, हॉस्पिटल्स, अबैंडन्ड फोर्ट्स, सबसे ज्यादा आत्माएं कहाँ पाई जाती हैं? सब हॉस्पिटल्स में भी? 100%, बिकॉज वो तो पोर्टल्स होते हैं, वो तो एक्टिव पोर्टल्स हैं। रोज लोग वहां मर रहे हैं, हर मिनट मर रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, आत्माएं सबसे ज्यादा वहां होती हैं। और जो फोर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि जैसे राजस्थान में कई सारे फोर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि Haunted हैं। हॉन्टेड है। जयपुर में ही एक फोर्ट है, नाम मैं भूल रहा हूँ,
5 बजे वो बंद कर देते हैं उसको। भानगढ़। भानगढ़ फोर्ट, यस, भानगढ़ फोर्ट 5 बजे बंद कर देते हैं। उससे पहले पूरा स्कैन किया जाता है कि कोई अंदर रह नहीं गया। वो इनफैक्ट एक केस था जहाँ पे एक फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे अंदर छुप के रहा सिक्योरिटी से, और फिर वो कभी नहीं मिला। उसका एक टेप रिकॉर्डर मिला, उसमें भी स्क्रैच टेप था पूरा। जब तक वो जहाँ से सनसेट हुआ वहां से पूरा टेप स्क्रैप था। तो फोर्ट में वही आत्माएं, जो उस मैजिशियन की आत्मा, और जो लोग मर गए उसकी आत्मा, जो रानी मर गई उनकी आत्मा, लोकल आत्माएं ट्रैप्ड इन द सेम प्लेस जहाँ पे वो घटना घटी। तो वो सारी आत्माएं, फिर उनको लगता है ये हमारी जगह है, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा महल है, हम रिलीज नहीं होना चाहते। वही आत्माएं जो अटैचमेंट की वजह से रिलीज नहीं हुई, ये वही आत्माएं हैं। और फिर वो नहीं चाहती कि आप कोई आउटसाइडर जो है अंदर इंट्रूड करे, तो फिर वक्त क्यों होता है कि दिन में नहीं करेंगे रात में करेंगे? क्योंकि उनकी एनर्जी रात को बढ़ती है। ओके। दिन में आप सूर्य को क्या समझते हैं? सूर्य हर चीज को मिटा सकता है। अंधकार कोई चीज सूर्य को छू नहीं सकती। द Right. किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। वेरी ट्रू। और फिर भी हम उसके नीचे खड़े होकर अपने आप को चार्ज नहीं करते। हम कहते हैं हम टैन हो जाएंगे। सो फनी। हमारी आत्माओं को इतनी जरूरत है सन की। सन में कुछ नहीं हो सकता। सन के आगे कोई डार्कनेस नहीं टिक सकती। इसीलिए सारे इवेंट्स जो इस दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर्स होते हैं वो सूर्य ग्रहण पर होते हैं। सूर्य को ग्रहण लगना मतलब ऐसी शक्तियों का इतना अनलिमिटेड एक्सेस कि आप सोच नहीं सकते। लोग दिन में शराब क्यों नहीं पीते? दिन में गलत काम क्यों नहीं करते? ऑफ कोर्स कुछ लोग कर लेते हैं, वो तो फिर एंड में मर ही जाते हैं। बट आई एम सेइंग 99% लोग, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा आपको मना करेगी। जब तक सूर्य है वो आपको गलत काम नहीं करने देगा। इसीलिए लोग छुप कर अंधेरों में लोअर एनर्जी में काम करते हैं। सो आफ्टर सनसेट ये चीजें होती हैं। लेकिन फोर्ट्स के साथ हम कहाँ गलत जा रहे हैं? हमने इनको टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिया है। लोग वहां रेडियां लगा के बैठे हैं, लोग वहां इंस्टाग्राम के शूट्स कर रहे हैं। दिस इज इनवाइटिंग डिजास्टर।